आप 400 पार 400 पार 400 पार संविधान बदल देंगे लल्लू सिंह जी बोल रहे हैं। ये क्या है? हाँ 80 पार यहाँ लगा रहे थे, तो आखिर ये क्या है? अहंकार था ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं आरएसएस के लोग भी डर रहे थे मोदी जी से, क्योंकि पूर्ण बहुमत से थे मोदी जी। अब कहीं जब ये लगा कि पूर्ण बहुमत सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं नंबर की कमी है, तो ये भी अपना अब बोल रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद जैसे किसी घर टूटे, किसी ने रोया, किसी को मुआवजा नहीं मिला, फिर भी हम अयोध्या और श्री राम की नगरी में नहीं हारा हूँ। मैं हारा हूँ दरियाबाद और जो इतने विधानसभा हैं उतने में हारा हूँ, और मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी को गाली दूंगा। सच्चे कार्यकर्ता के नाते किसी को गाली देना उचित बात नहीं है। क्या लग रहा है कि ये दिल्ली और लखनऊ वालों में मामला अटका हुआ है? दोनों मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, दोनों दिल्ली बैठे हुए हैं। सुनने में आ रहा है योगी जी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या योगी को पे भी तलवार लटकी हटा सकते हैं क्या इनको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी अहंकारी हो गए थे, और आज जो है मोहन भागवत जी बोले हैं और इंद्रेश कुमार जी बोल रहे हैं, अहंकार में आ गए थे। हाँ, आरएसएस के लोग जो बोल रहे हैं, तो आप ही बताइए अब बोलने का मतलब है? का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुन क्या पछतानी। इन्हें पहले सब कुछ करना चाहिए था और तब नहीं बोले। इन लोगों के आत्मबल नहीं था। आरएसएस को मैं बहुत मजबूत समझता था, लेकिन वो लोगों के अंदर आत्मबल नहीं था, हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। पहले जताना चाहिए था ना कि मणिपुर में क्या हो रहा है, किसानों के ऊपर क्यों ये लाठीचार्ज करवा रहे हो, गोला बारूद चलवा रहे हो, उग्रवादी कर रहे हो, आतंकवादी कर रहे हो, क्यों कह रहे हो? तब बोलना चाहिए था ना। आज सब कुछ हो गया तब बोल रहे हैं, तो ये गलत है। और ये लोग जो है एक तरह से ना इन लोगों के दरकिनार कर दिए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं आरएसएस के लोग भी डर रहे थे मोदी जी से, क्योंकि पूर्ण बहुमत से थे मोदी जी। अब कहीं जब ये लगा कि पूर्ण बहुमत सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं नंबर की कमी है, तो ये भी अपना अब बोल रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। नहीं, एकदम डर रहे थे। एक बात बता दें, मोदी और अमित शाह के सामने कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन बोलना चाहिए। अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है या सरकार गलत कुछ काम कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और अच्छा काम कर रही है तो प्रशंसा भी करना चाहिए, सराहना भी करना चाहिए। और ये आरएसएस तो बड़ी संस्था है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। इन्हें तो हिम्मत जुटा के बोलना चाहिए था। और आज बोल रहे हैं कि विपक्ष भी अगर कोई अच्छी मांग कर रहा, अच्छी बात बता रहा, तो उसको भी सुनना चाहिए। तो ये क्या है? ये दिखावा है। ये हो सकता है इन लोगों की मिली भगत हो। पहले कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, अब विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष की बात माननी चाहिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो है लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो ये लगता है कि ये लोगों को मिली भगत है, और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को विश्वास करना चाहिए। हाँ, जो अभी आपने कहा कि 2024 का क्या 2027 में दोहराया जा सकता है, तो उतने आप बताइए कि लगभग जो है मुझको लगता है 185 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी जीत बढ़त बना लिया है। 221। हाँ, 221 तो अब बढ़ा लिया है। तो आप सोच लीजिए कि उनके मनोबल बढ़ गए हैं, और वो वास्तव में जनता में ये जो है दिमाग में चल गया है कि ये सब जो है, ये सब चीज़ें आगे बढ़ गई है। मनोबल नहीं बढ़ गया, मनोबल बढ़ा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला अखिलेश यादव से, और उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन आगे भी रहेगा, आपसे 27 में भी रहेगा, और उन्होंने मिशन 2027 का नारा दे दिया, वो काम शुरू कर दिया। वहीं भाजपा में अभी तक बैठकें चालू हैं, और ये हार के कारण पता कर रहे हैं। दो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हैं। योगी जी का फ़ोन मोदी जी और अमित शाह नहीं उठा रहे हैं। तो ये जो आपसी कलह है इनकी और उनका तैयारी, तो इसका इसीलिए मैंने पूछा क्या इसका असर 2027 के चुनाव में भी होगा? एकदम होगा। अगर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी जम के जो है अपनी बात पुनः समझा ले गए। और आपको बता दें, पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक जाग गया है, और जगाने का काम मोदी और अमित शाह ने किया है। तो ये चीज़ें हैं। आप 400 पार 400 पार 400 पार संविधान बदल देंगे लल्लू सिंह जी बोल रहे हैं। ये क्या है? हाँ, 80 पार यहाँ लगा रहे थे, तो आखिर ये क्या है? अहंकार था ना। तो अहंकार। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अहंकारी का अहंकार तोड़ने का काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। ये बधाई के पात्र हैं। मैं तो हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता को। और दूसरी बात, ये कहते थे ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर एक कदम नहीं चले, उस पर नहीं बोलते। कोई विकास का काम नहीं बताते। शिक्षा पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर, इस पर नहीं बोलते हैं। केवल जो है मंदिर मस्जिद, समझे आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये गुमराह करने की बात करते हैं। आज समझ में आ रही है ना। लेकिन 10 साल पहले ये मोहन भागवत जी क्या कर रहे थे? पहले बोलना चाहिए था ना। और नहीं तो जिस तरह से ये एनडीए घटक को बुला के और अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री घोषित कर दिए, जबकि भाजपा के संसदीय दल का कोई नेता चुने नहीं गए। तो इन लोगों को जो
गलत तरीके से चुनाव किए, ये गलत है। इसको तुरंत इनको हटाना चाहिए था। भाजपा में एक से विद्वान नेता हैं, किसी को बनवाते आप लोग, लेकिन आप लोग पंग हो गए हैं, आप लोग लाचार हो गए हैं, झूठा बोल रहे हैं। एक बात बताएं, वो देहात में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब भागवत होगा जी तो बेकार ही बोल रहे हैं, कोई मतलब है? आप ये बताइए, वो स्वयं में प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह गृह मंत्री, वही मंत्रालय दे दिए। बस केवल अब टिका हुआ है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चूंकि ये लोग मोदी जी से सीनियर लीडर हैं, नंबर एक बात। और नीतीश कुमार का कब पलटी मार दो कोई भरोसा नहीं, सारे लोग जानते हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू जी भी कब खींच ले, चूँकि अभी ये ईडी सीबीआई का जांच करा के फर्जी जेल भेजवाते हैं, जो ये सबसे लोग आहत हैं, प्रताड़ित हैं। तो ये और संस्थाओं को जो पंगु बना रहे थे, इससे भी लोग आहत हैं, इसलिए जनता इनसे निजात चाहती है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या लग रहा है भाई? हाँ, ये क्या चल रहा है यार यूपी, लखनऊ और दिल्ली में? फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता लग रहा है मोदी और अमित शाह जी, योगी जी का, और उधर दोनों उप मुख्यमंत्री आपके वहाँ बैठे हुए हैं कि योगी जी को हटाना है। नहीं भैया, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाकी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ से भ्रामक खबर निकल कर आ रही है, ये सरासर गलत बात है। और शीर्ष नेतृत्व ऊपर बैठा है, वो तय करेगा कि आगे क्या करना है। मोहन भागवत जी ने भी आज बोल दिया कि सरकार अहंकार में थी कहीं ना कहीं, जो मणिपुर चाहे मणिपुर पे भी बोले, और उनका मानना है कि जो भाषाई मर्यादा थी वो प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा वो करना चाहिए। नहीं, देखिए, मर्यादाएं सबकी थी, कुछ उलूल जुलूल बातें, जैसे कि संविधान में छेड़छाड़। चूँकि भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान में छेड़छाड़ करने की बात नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करते हैं। ये आपने देखा 10 सालों में उज्ज्वला योजना के तहत फिर सिलेंडर दिया है। मोदी जी जीत के आए तो संविधान को माथे से लगाया, लेकिन वहीं कुछ नेता ऐसे थे जो सांसद थे, वो कह रहे थे कि 400 इसलिए लाना है कि संविधान में संशोधन करना है, संविधान बदलना है, अपना संविधान लागू करना है नया। तो उसका, और वो जो ये बातें कर रहे थे वो हारे चुनाव। अयोध्या से लल्लू सिंह हारे, वहाँ गुजरात वाली हारी। नहीं, देखिए, इन लोग के बड़ बोलेपन से हारी, इन लोगों के वजह से, बताए तो कुछ नेताओं के बड़ बोलेपन के वजह से उत्तर प्रदेश हारी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक हमारे मित्र हैं अजीज, उनसे बात हुई, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, गोरखपुर से आते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, इस बार हम लोग वोट भाजपा को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा संविधान खत्म कर देगी और हम लोग को प्रदेश से भगा देगी। ऐसी मानसिकता। जब चुनाव शुरू हुआ था और खासकर जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन पे इतना खर्चा किया गया, इतना बड़ा हर घर झंडा लगवाया गया, हर घर अक्षत पहुंचाई गई, उसके बाद आपको ऐसा कभी भी सोचा था कि ये यहाँ से भाजपा जो है 33 सीटों पे आ जाएगी और 43 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? कभी नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम लोग अयोध्या हार जाएंगे। कभी नहीं सोचा था। उसमें कुछ बड़ बोलेपन और कुछ अधिकारियों की गलती है। जिसके घर के मकान टूटे, देखिए, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए था। हम कई लोगों से यही सुनने में आते हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और आज से नहीं, हम लोग 2004 से ही कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के रूप में आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का दोष है। अगर किसी का मकान टूटा है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये अब हार के बाद अयोध्या, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत दोनों, वो कोई वो नहीं, 2 बार लगातार वहाँ जीते, इस बार हारे, वो नहीं। लेकिन जो इस बार अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहाँ के हिंदुओं को कहा जा रहा है कि अयोध्या जाओ तो अयोध्या कोई खरीदारी ना करो, वहाँ का पानी ना पियो, सबको कर दो, वहाँ के लोग रामद्रोही हैं, वहाँ के लोग भगवान राम के नहीं हुए। ना कोई रामद्रोही है, ना कोई वो है, सब लोग राम प्रेमी हैं, सब लोग राम के भक्त हैं। अयोध्या हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग हारे हैं दरियाबाद और बीकापुर विधानसभा में। चारों विधानसभा आप हारे हैं, एक अयोध्या छोड़ के। अयोध्या 4000 से जीते, अयोध्या 4 नहीं 6000 जीते। आप फिर से आंकड़ा करिए, हम लोग 6 साढ़े 6 हमने अयोध्या से हम नहीं आ रहे हैं। भले इतना सब होने के बाद, जैसे किसी घर टूटे, किसी ने रोया, किसी को मुआवजा नहीं मिला, फिर भी हम अयोध्या और श्री राम की नगरी में नहीं हारा हूँ। मैं हारा हूँ दरियाबाद और जो इतने विधानसभा हैं उतने में हारा हूँ। और मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी को गाली दूंगा। सच्चे कार्यकर्ता के नाते किसी को गाली देना उचित बात नहीं है। ये जो 2024 का परिणाम है, क्या इसका असर 27 के चुनाव भी पड़ेगा? नहीं, देखिए, कुछ बड़ बोलेपन और कुछ अधिकारियों को नहीं बताया कि अगर जो मुआवजा है वो देना चाहिए, कुछ उसके वजह से हमने सीट हारी है। भी तो योगी जी ने 40 सीटों का बताया था कि ये टिकट, ये इनको देना, इनका टिकट काटना, वो भी नहीं काटा गया।
कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपनी लिस्ट, उन्होंने कहा कि हमारी यही लिस्ट रहेगी, योगी जी की नहीं सुनी गई, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए इसकी हम पुष्टि कैसे कर सकते हैं? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। या तो वो लोग अपने व्यक्त को साझा करेंगे, हमेशा नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व, अगर कुछ सांसद जैसे कभी गए नहीं किसी क्षेत्र में, योगी मोदी के नाम पे जीतते हैं, उनको टिकट काट देना चाहिए था। उनको टिकट नहीं देना चाहिए। जो तिबारा टिकट दिया गया है उसमें जनता ने इनको डिसलाइक किया है। 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में हम लोग योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। तो ये हम लखनऊ में थे, लोगों के बीच में थे, लोग अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह। हमारे सभी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।